बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज 17 जून है, जुम्मतुल मुबारक है। और आज की ये वीडियो मैं अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो हैं उनके लिए भी कर रहा हूं, क्योंकि ये वाक़या एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हमारे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि ये लोग मुल्क से बाहर होते हैं, ये मुल्क को बाहर रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। इसलिए इनके जो वाक़यात होते हैं मेरी कोशिश होती है कि मैं उसके हवाले से ज़रूर बात करूँ। एक सिविल इंजीनियर ख़ातून साजिदा तस्नीम ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तानी निजात, ये ऑस्ट्रेलियन ख़ातून थी क्योंकि इसको नेशनलिटी मिल चुकी थी, 3 बच्चों की माँ थी। इसको जो है बाकायदा तौर पर बहाने से पाकिस्तान बुलाया गया, सरगोधा, और फिर उसके बाद बहाने से इसके पासपोर्ट अपनी तहवील में लेकर इसे पाकिस्तान रोकने की कोशिश की गई। और जब मामला बढ़ा तो फिर इसको कुल्हाड़ियों के वार करके इसको कत्ल कर दिया गया। बहुत अफसोसनाक वाक़या है। आज की ये जो वीडियो है, इस वाक़े की तफसील, ये वाक़या कैसे हुआ, ये लड़की कौन थी, कैसे ऑस्ट्रेलिया गई, ये सारी चीज़ें जो है वो मैं आपके सामने इसकी तफसील रखूँगा। और इस बात के साथ कि मैं हमेशा जो ओवरसीज़ के लिए वीडियोज़ करता हूँ उसमें हमेशा ये कहता होता हूँ कि पाकिस्तान और बाहर के ममालिक में के माहौल में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। खुदारा जब भी बच्चों को बाहर भेजें तो ये सोच के भेजें कि वो बाहर जा रहे हैं तो वो वहाँ के माहौल के मुताबिक एडजस्ट होंगे, और अगर आप उनके साथ ज़बरदस्ती करेंगे यहाँ पाकिस्तान में तो उसके नताइज बहुत ख़तरनाक होते हैं। मैं स्पेन से आई हुई लड़कियों के हवाले से वीडियोज़ कर चुका, और भी बहुत सारी वीडियोज़ कर चुका हूँ मैं। तो ये वीडियो भी जो है मेरे ओवरसीज़ पाकिस्तानी व्यूवर्स के लिए भी, सब व्यूवर्स के लिए। बहरहाल जी, ये 32 साला जो मकतूला है ये सिविल इंजीनियर थी जी, साजिदा तस्नीम इनका नाम था। जनूबी सरगोधा के चक नंबर 137 के रिहायशी शेर मोहम्मद ख़ान की बेटी थी ये, और इसने कराची की इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से सन 2010 में सिविल इंजीनियरिंग की तालीम हासिल की थी। साल 2011 में इसकी शादी जो है वो सरगोधा के सुपीरियर टाउन में अयूब अहमद के साथ कर दी गई थी, जो ख़ुद भी एक इंजीनियर थे। दोनों मियाँ बीवी, जैसे आपको पता है कि हालात पाकिस्तान में रोज़गार के सिलसिले में इन्होंने कोशिश की। ये लोग चंद महीनों बाद सऊदी अरब जो है चले गए, क्योंकि मुलाजमत मिल गई थी इनको, और वहाँ मुंतकिल हो गए जहाँ इनका एक बेटा पहला पैदा हुआ। इन्होंने अच्छे मुस्तकबिल की खातिर, ज़ाहिर बात है, मज़ीद जॉब्स तलाश की। तो इनको ना जो ये साजिदा हैं इनको ऑस्ट्रेलिया में जॉब मिल गई। तो ये दोनों मियाँ बीवी जो है वो 2013 में ऑस्ट्रेलिया में शिफ्ट हो गए। वहाँ पे इनकी 2 बेटियाँ मज़ीद पैदा हुई तो बच्चे 3 हो गए। बहरहाल जी, जो इनके खामद अयूब थे वो अपनी जॉब ऑस्ट्रेलिया में बरकरार ना रख सके, लेकिन साजिदा जो है उनकी जॉब ऑस्ट्रेलिया में थी। बहरहाल जी, उसके बाद इस दौरान इन्हें जो है, जो इनके खामद थे अयूब, उनको बहरीन में जो है वो एक जॉब मिल गई, और ये लोग जो है, ये जो इसके खामद हैं वो बहरीन चले गए, और साजिदा जो है वो वहीं पे ऑस्ट्रेलिया में बच्चों के साथ रह गई, और इनको ऑस्ट्रेलियन शहरियत भी मिल गई, और ये बच्चों को वहाँ पर पालने लग गई। अच्छा, अब इन्होंने सिविल इंजीनियरिंग के इसके अलावा मज़ीद कोर्सेज़ भी किए, और एक फूडीज़ चेन है वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में, उसकी ग्रुप एडमिन, और फिर ये सोशल वर्क भी करने लग गई। इनका कहना है कि कुछ अरसे से जो खामद और बीवी हैं इनके दरमियान ताल्लुकात जो है वो ख़राब थे। ये वालिद बता रहे हैं साजिदा के, और कहते हैं कि जी उनके जो खामद बहरीन में थे वो कहते थे कि साजिदा आप पाकिस्तान चली जाओ मेरे माँ बाप के पास, कि मेरे माँ बाप अपने पोते पोतियों से मिलना चाहते हैं। साजिदा बच्चों को लेकर जो है वो पाकिस्तान आ गई, और वो जो है उसके बाद जब वो पाकिस्तान पहुंची तो उसके ससुर ने ये कहकर अपनी पासपोर्ट अपनी तहवील में ले लिए कि ये मुझे दे दो, ऐसा ना हो तुमसे कहीं गुम हो जाए। ये तरीक़ाकार अख्तियार किया गया। बहरहाल फिर इसके वालिद जो है वो बताते हैं कि जी जो ससुराल वाले हैं उनका रवैया साजिदा के साथ ख़राब होने लग गया, और सास और ससुर ने कहना शुरू कर दिया, ये वही बात जो स्पेन वाली लड़कियों के साथ हुई थी। मेरी वीडियो आप देख सकते हैं, नीचे है टाइमलाइन में। सास ससुर ने ये कहना शुरू कर दिया कि ऑस्ट्रेलिया तो गैर मुस्लिम मुल्क है, लोगों का मुल्क है। अब जब ये बहू गई उस वक्त याद नहीं था कि ऑस्ट्रेलिया गैर मुस्लिम, जब पोते पोतियाँ पैदा हो गए तो उनके हवाले से कहने लग गए कि गैर मुस्लिमों का मुल्क है, वहाँ बच्चे रहेंगे तो अपने मज़हब की पहचान खो देंगे, हम पोते और पोतियों को किसी सूरत काफरों के मुल्क में नहीं रख सकते। बहरहाल जी, अक्सर वो कहते हैं कि मेरी बेटी को कहा करते हैं कि हमारे पाँव दबाया करो, ये तुम्हारी ड्यूटी है, जो हमारे यहाँ देहातों में होता है करना चाहिए, वालिदैन की खिदमत करनी चाहिए, सास ससुर की भी बहुओं को खिदमत करनी चाहिए। बट ज़ाहिर है उस बेचारी ने वापस जाना था। मारपीट के वो कहते हैं वाक़यात शुरू हो गए, और फिर जो है कहा गया कि जी आप ऑस्ट्रेलिया को भूल जाओ, आपने पाकिस्तान में ही रहना है। और फिर जो है वो ज़ाहिर बात है बच्ची जो है, जो साजिदा है, वो इस चीज़ों को करती रही। बहरहाल जो FIR कटवाई गई जी, उसमें लिखवाया है इनके वालिद ने
साजिदा के वालिद जो शेर मोहम्मद ख़ान है, उन्होंने एफ़आईआर में ये लिखवाया है कि जी मैं जो है अपनी बेटी से मिलने के लिए वहाँ गया, तो सुपीरियर टाउन जो है जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो मकान की बलाई मंजिल पर मुख्तार अहमद जो इसके ससुर हैं साजिदा के, उसकी मेरी बेटी से गालम गलोच की आवाज़ आ रही थी। और कहता है कि जी मैं जब बलाई मंजिल पे ऊपर गया तो देखा कमरे में मुख्तार अहमद जो है उसने मेरी बेटी के मुँह में कपड़ा देकर सर पर जो है वो कुल्हाड़ियों के वार कर रहा है। मैंने उसे पकड़ने की कोशिश की तो वो कुल्हाड़ी लहराता हुआ भाग गया और मेरी बेटी जो है वो मैंने जब चेक किया तो उसकी वफ़ात हो चुकी थी। ठीक है। और उसके बाद वो कहते हैं कि जी वो ज़ाहिरी बात है पुलिस ने जो है ससुर मुख्तार अहमद, सास फातिमा बीबी, शोहर अयूब अहमद नदोई, फ़ुरकान और शहजाद के ख़िलाफ़ कत्ल का मुकदमा दर्ज किया है। और ज़ाहिरी बात है एफ़आईआर में ये लिखवाया गया है कि जी वो चाहती थी कि उसके बच्चे जो है आला तालीम जो है वो ऑस्ट्रेलिया में हासिल करें और जो ज़िंदगी की महरूमियाँ यहाँ पाकिस्तान में हमारे साथ हैं वो हमारे बच्चे ना देखें। और ये बात जो है वो ससुराली रिश्तेदारों को पसंद नहीं थी। शोहर अयूब भी अपने वालिदैन और बहनों के बकावे में आ गया और उनका हिमायती बन गया था। ये कहना उनके वालिद का, उनका कहना है कि हमारी बेटी को सास ससुर की तरफ से ये कहा जाता था, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि हमारी खिदमत करो, तुम बाहर रहती हो, तुम्हारे तरीक़ाकार ठीक नहीं है, इस तरह ना करो, ये ना करो, वो ना करो, जो होता है। बहरहाल वो लड़की वापस जाना चाहती थी, ऑस्ट्रेलियन नेशनल थी। बहरहाल जी कब्ज़े में उसके ससुर ने पासपोर्ट ले लिए थे। मैं आपको साजिदा के वालिद का कहना है कि हमें कुछ इल्म नहीं था कि हमारी बेटी के साथ क्या चल रहा है। ये एक बेटियों के वालिदैन के लिए भी इसमें मैसेज है। जब बेटी किसी के साथ ब्याह देते हैं तो उसका ख्याल तो रखना चाहिए, उसका पता तो रखना चाहिए उस बेचारी के साथ क्या हो रहा है। बाज़ दफ़ा ये होता है जब वालिदैन जाते हैं किसी बच्ची को ब्याह देते हैं, कुछ अर्सा उसका पता नहीं करते, जब जाके 3-4 महीनों के बाद पता करते हैं, 6 महीनों के बाद, साल के बाद पता करते हैं, तो पता चलता है उस बेचारी की वो बेटी रही नहीं होती, क्योंकि उसके साथ हालात इस कदर ख़राब हो चुके होते हैं, उस बेचारी पे इतना जुल्म हो चुका होता है कि फिर बाद में पछताना पड़ता है। जो मैंने शुरू में कहा था ना वीडियो के, यही वाला मामला होता है। वो कहता है कि हमें तो पता ही नहीं था कि जी हमारी बेटी के साथ क्या चल रहा है। वो ख़ुद भी अपने ऊपर रवा रखे गए जुल्म के बारे में नहीं बताती थी। ये उसके वालिद, ये लड़कियों का भी इसमें फिर कसूर आ जाता है। यार आपके साथ एक बंदा अगर ठीक नहीं है, वो आपके साथ ज़्यादती जुल्म कर रहा है, तो बताओ अपनी फैमिली को। हमारे यहाँ ये जी के फ़लाँ क्या कहेगा, रिश्तेदार क्या कहेंगे, शादी हुई है, चौथे दिन घर आ गई है, माँ बाप के ऊपर आ जाएगा, इस तरह की चीज़ें, ये हमारी जो सोशल वो है ना, जो हमने अपने ऊपर ख़ुद हावी किए हुए हैं, ये भी बड़ा किरदार अदा करते हैं। किसी लड़की बेचारा घुट के मर जाती है, ख़ुदकुशी कर लेती है, कोई और स्टेप ले लेती है, लेकिन वो ना वालिदैन की तरफ पीछे जाती है, ना किसी अपने भाई को बताती है कि यार मेरे साथ मेरा शौहर ये कर रहा है। तो खुदारा ये वाला जो बॉन्ड है, इसके हवाले से भी बात करनी चाहिए कि इसको मज़ीद स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। बेटी बता दे कि यार मेरा शौहर मेरे साथ ठीक नहीं है, मेरे ससुराल वाले ठीक नहीं है, अपने भाई को बता दे, अपनी बहन को बता दे, अपने माँ बाप को बता दे कि ये वाला मामला है। बहरहाल जी वो कहते हैं कि अगर हमें पता होता तो शायद हम कुछ कर लेते। और ये वो पछतावा है जिसका मैं आपसे जिक्र कर रहा हूँ कि जी अगर पता होता कि हमारी बेटी पे ये जुल्म हो रहा है, अगर पता होता कि हमारी बेटी आएगी तो मारी जाएगी, अगर पता होता कि हम इस शख्स से शादी कर रहे हैं तो ये बाद में पता नहीं हमारी बेटी के साथ क्या करेगा, अगर यही पता रखते आप तो फिर आज आपको ये वाला मामला ना देखना पड़ता। तो बहरहाल जी वो कहता है कि अब ये बातें होती हैं, आपने बेटियां नाजों से पाली होती हैं कि मैंने तो अपनी बेटी को कभी झिड़का नहीं था, कभी गुस्सा नहीं किया था, लेकिन ये मेरी बेटी पे जुल्म करते थे। तो भाई अगर तुम्हें इतनी प्यारी थी तो कम से कम उसका पता तो करते कि उस बेचारी के साथ क्या हो रहा है। बहरहाल बड़ी पढ़ी लिखी खातून थी, शी वॉज़ इंजीनियर, शी वॉज़ आल्सो ए सोशल वर्कर, शी वॉज़ मतलब मैनेजर ऑफ फूडीज़ चेन इन ऑस्ट्रेलिया। तो ये सारी चीज़ें जो है, बट उसका कोई फ़ायदा ना हुआ उस बेचारी को। कराची से वो पढ़ के आई, सरगोधा में शादी हुई, ऑस्ट्रेलिया चली गई, सऊदीया चली गई, लेकिन वो वाला जो एक चीज़ है ना, लड़कियों के हवाले से, औरतों के हवाले से जो हमारा रवैया है वो उसके साथ ठीक ना हो सका, चाहे वो ऑस्ट्रेलियन नेशनल ही क्यों ना हो गई। बहरहाल जी कहा यह जा रहा है छापे मारे गए गिरफ़्तारियों के लिए, लेकिन जो है कहा जा रहा है कि अपने करीबी रिश्तेदारों के घर में छुपे हुए हैं। बहरहाल मरकज़ी किरदार जो मुख्तार है उसको जो है हिरासत में पुलिस ने लिया है और मुलज़िम के कब्ज़ा से जो है वो आला कत्ल यानी कुल्हाड़ा भी बरामद कर लिया है। बहरहाल इसको पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है इसके ऊपर, क्योंकि ये वाक़या 3-4 दिन पहले का है, तो अभी पुलिस जो है इसके ऊपर मज़ीद इन्वेस्टिगेशन कर रही है, क्यों मारा गया है, कैसे मारा गया है, इसके हवाले से तफ्तीश हो रही है। इंशाअल्लाह मज़ीद भी मेरी कोशिश होगी, मैं कोशिश करता हूँ खामखा एक वीडियो तो इसकी फॉलोअप ज़रूर करूँगा, मज़ीद मैं सरगोधा से पता करूँगा कि इसके ऊपर क्या डेवलपमेंट हुई है। इनिशियल स्टोरी जो है
वो ये है। बहरहाल जी, अल्लाह में सबकी, हम सब की बेटियों को जो है उनके नसीब अच्छे करे, उनको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, उनको किसी मतलब जुल्म से बचाए, ये जो जुल्म हमारे माशरे में होते हैं। तो ये स्टोरी थी जस्टिस फॉर साजिदा तस्नीम नाम का, आपने देखा होगा एक हैशटैग भी चल रहा है और ये ट्रेंड था सोशल मीडिया के ऊपर। तो मैंने पता किया तो मुझे ये चीज़ें पता चली। बहरहाल जी, एक अफसोसनाक ख़बर, मेरे ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो मुल्क से बाहर हैं उनमें से एक ख़ातून के साथ ये सारा कुछ हुआ है। बहरहाल क्योंकि ऑस्ट्रेलियन नेशनल थी, अब ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी में इन्वॉल्व हो गई और बहुत सारी चीज़ें मज़ीद होने वाली हैं इंशाअल्लाह। फॉलो अप अगली किसी वीडियो में। आज की इस वीडियो से इतने, आने वाली इस वीडियो तक ले इजाज़त दें। अपनी दुआ में याद रखा करें, अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासिर, इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नेस्त नाबूद करे, अल्लाह ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।